तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि एक फौजी के जीवन में हर फौजी चाहता है कि हम देश के लिए शहीद हुए। सरकार से भी मांग करते हैं कि उनको परिजन को एक कम से कम 1 करोड़ का आर्थिक सहायता दिया जाए, और साथ में उनके परिवार के, उनकी पत्नी के या बच्चे को कुछ इस तरह का सरकारी नौकरी भी उनकी तरफ से दिया जाए, ताकि प्रवीण कुमार चला जाए लेकिन उनका जो परिवार है उनको कहीं दुख ना हो, ऐसा न लगे कि हमारा तो उसका प्रवीण। तभी तो इस तरह का खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह की घटना लोग शहीद प्रवीण कुमार के साथ हुआ है। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको एक फौजी का जो हक है। नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज। मैं अभी डॉक्टर बी.डी. शर्मा सर के पास हूँ। डॉक्टर बी.डी. शर्मा जन स्वराज के युवा उप प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सर, आप टेकारी से बिलोंग करते हैं। सर, टेकारी में एक दर्दनाक घटना घटा है, एक आर्मी जवान के साथ कुछ बालू माफिया ने पीट कर हत्या कर दिया है 7 तारीख को। सर, क्या कहिएगा? देखिए, बहुत ही दुखद घटना घटी है। शहीद प्रवीण कुमार जो ग्राम पूरा टेकारी के रहने वाले थे, उनके साथ जैसे सुनने में आ रहा है कि बालू माफिया या दारू माफिया लोगों ने मिलकर उनके रास्ते में से जब वो कहीं जा रहे थे तो उनको घेर कर लाठी डंडे से उनको मारपीट की गई। और इसी दौरान में जब वो बुरी तरह घायल हो गए तो उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि एक फौजी के जीवन में हर फौजी चाहता है कि हम देश के लिए शहीद हुए, और एक इस तरह अगर वो मारा जाता है तो ये बहुत ही दुखद घटना होता है। और एक फौजी का न जात होता है न मजहब होता है, उसका एक ही उसूल होता है, देश पर पहले होता है। आज के लोगों को जो मानसिकता है कि अगर एक फौजी के प्रति अगर ऐसे लोग हैं, चाहे जो समाज का जो भी अपराधी है, वो उनका न कोई जात होता है न धर्म होता है, उनका एक ही जात होता है, अपराधी। और हम ऐसे अपराधी को प्रशासन चुप क्यों बैठा हुआ है अभी तक? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। करीब 6 महीने में 3-4 इस तरह की घटना हुआ है टेकारी कोच में, और हर बार प्रशासन इसी तरह का उदासीनता है। आखिर इतनी मनोबल बढ़ कैसे गया? किसकी सह पे? कौन ऐसा नेता है जो इनको बढ़ा रहा है? आखिर अधिकारी या नेता, किसी को तो उसका सह है, तभी तो इस तरह का खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह की घटना लोग कर रहा है। तो हमारा कहना है कि प्रशासन की नाकामी कह सकते हैं, या वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो बार बार इस तरह का घटना होता है उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये बहुत ही दुखद है घटना है। और हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं कि आखिर उन अपराधियों को बढ़ाने में कौन ऐसा आदमी है या कौन ऐसा अफसर है जिनके सह पे इस तरह का काम करता है। सर, नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है। ये घटना आज हुआ, कल उधर आराध ने एक जुवेलियर में 25 करोड़ की डकैती हुई, कल पटना में एक मेरे जानने वाले के गोली मार दिया गया। सर, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, बिहार में पूरी तरह जंगल राज है, और इस जंगल राज में मंगल का कामना नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, रोज़ कहीं ना कहीं इस तरह की घटना होता है, लूट, हत्याकांड, बलात्कार। तो ये कोई नई बात नहीं है। लोग सुशासन की सरकार बोल रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है? अगर आप इसको सुशासन बोलते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत दुर्भाग्य है बिहार के लिए। और हमारा कहना है कि आखिर अपराधी, आप देख लीजिए 2-4-6 महीने में अपराधी का संख्या बहुत बढ़ा है। रोज़ कुछ न कुछ होता है, पेपर पलट के आप देख लीजिए। तो हमारा कहना है कि जो घटना पूरा के शहीद प्रवीण कुमार के साथ हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको एक फौजी का जो हक है, जो सबसे पहले जो उनके साथ जो अपराधियों ने इस तरह का बर्बरता किया है, उसको जितना जल्दी हो पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, और
सरकार से भी मांग करते हैं कि उनको परिजन को एक कम से कम 1 करोड़ का आर्थिक सहायता दिया जाए और साथ में उनके परिवार के, उनकी पत्नी के या बच्चे को कुछ इस तरह का सरकारी नौकरी भी उनके तरफ से दिया जाए ताकि प्रवीण कुमार चला जाए लेकिन उनका जो परिवार हैं उनको कहीं दुख ना हो, ऐसा न लगे कि हमारा प्रवीण इस देश के लिए मतलब शहीद उनको कहीं ना कहीं खटकता होगा कि अगर ये प्रवीण देश के लिए अगर शहीद होता, बॉर्डर पे शहीद होता तो कुछ और मान सम्मान है, लेकिन एक फौजी कहीं भी शहीद हो, कहीं भी वो उनकी मृत्यु हो, वो शहीद ही कहलाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि एक जो शहीद का जो दर्जा है उसको देखते हुए एक पूरा में उनके नाम से एक गेट भी बनना चाहिए, शहीद प्रवीण कुमार द्वार बनना चाहिए और उनका एक मूर्ति टेकारी परिषद में बनना चाहिए, नगर परिषद में बनना चाहिए ताकि लोग उनको जीवन भर याद करें। सर जिस तरह से देख रहे हैं बार बार घटना घट रही है सर, इससे पहले भी 3-4 घटना वहाँ पर घट चुका है सर, ऐसे मैं सुने हूँ, क्या कहिएगा? देखिए ये रोज़ की घटना है। अभी गोलीकांड में शादी में अभी एक पाली का लड़का मरा गया, फिर मोक में रंजीत मारे गए इसी तरह का बर्बरता के कारण। आखिर ऐसे मानसिकता वाले लोग चाहे जो समाज का हो, अपराधी का हम पहले भी बोले कि कोई समाज नहीं होता, ना कोई जात होता है, अपराधी अपराधी होता है और हम हर वो अपराधी का मतलब खुले मन से विरोध करते हैं जो हमारे समाज को तोड़ने का काम करता है, सौहार्द भावना बिगाड़ने का काम करता है, भाईचारा बिगाड़ने का काम करता है। तो हम तो यही प्रशासन से और नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब कम से कम फांसी का सज़ा होना चाहिए ताकि आगे से कोई भी अपराध करने के पहले 5 बार सोचें। सर गया प्रशासन से अब क्या मांग करते हैं, किस तरह से आप अपने जनसुराजी प्रशांत किशोर से भी आप लोग आग्रह कर रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर जी तो भाई बिहार को सुंदर राज्य बनाने के लिए यही सब चीज़ों से हम लोग खिलाफ एक पार्टी का गठन किया गया। हमें एक सुंदर राज्य बनाना है तो इस तरह का मानसिकता वाले लोग को सबसे पहले हटाना है ना। तो हमारा ये कहना है कि हम प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं कि अपराधी आखिर प्रवीण कुमार 2-3 दिन पहले उनके साथ घटना हुआ तो ये आखिर कहाँ पर थे? प्रशासन 3 दिन में क्यों नहीं किया? जब एक्शन होता है, जब मतलब दबाव ज़्यादा होता है तो प्रशासन पे में खलबली मचती है। तो आखिर प्रशासन किसके दबाव में 2 दिन चुप रहा? हमारा कहना है कि आप कितने लोगों को इस तरह से मारेंगे? अभी 3 मरे हैं और 5 मारेंगे तो क्या वही 90 के दशक आप लाना चाहते हैं नीतीश जी? आप सोच लीजिए, क्योंकि चुनाव 6 महीने बाद है, जनता का पूरा हिसाब आपसे लेगा और जिनके घर में इस तरह का बीतती है उनसे जाके पूछिए कि कितना उनको दर्द है। आप ये दर्द को नहीं समझ सकते हैं। आप बस सत्ता में बनने के लिए आप खाली सुशासन का एक चोला पहन के बैठे हुए हैं जो आप कभी आपके आँखों में गलतफहमी का चश्मा जो पहने हुए हैं उनको उतार के एक बार आके हमारे टेकारी में देखिए कि कितनी अराजकता है, कितना मार काट बढ़ गया। टेकारी में नहीं, पूरे बिहार में ये घटना घट रही है सर। सरकार को सोचना चाहिए था कि ऐसे ऐसे लोगों को तुरंत स्पीड टायर करके ही सजा दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आज तो ये फौजी के साथ, कल एक आम नागरिक के साथ भी होता है। तो हमारा कहना है कि एक फौजी के हुआ तो इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, उनके साथ सिंपैथी है, लेकिन एक आम नागरिक ही इस तरह का होता है तो उनके साथ नहीं होता। हमारा कहना है कि हर वो अपराधी इस तरह का अगर अपराध करता है उसको फास्ट सुनवाई करके उसको बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दे के एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि आगे से इस तरह का घटना करने के पहले वो 5 बार सोचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक है ना भाई।